सुलह हुदैबिया के मौके पर जब 1500 सहाबा किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ihराम बांधो, हम उम्रा करेंगे। सब ने ihराम बांधा, हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे, कुफार ने रोक लिया। आप जानते हैं सुलह हुदैबिया का एक मशहूर मुआहदा तय पाया, और उस मुआहदे में बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि सारी शिकें एक तरफा हैं, सब कुफार के हक़ में जा रही हैं सारी बातें, जिनमें एक ये बात भी थी कि अगर कोई मदीने से मक्के जाएगा तो उसको वापस नहीं करेंगे, अगर कोई मक्के से मदीने जाएगा तो उसको वापस किया जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था वन साइडेड मुआहदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआहदा किया और सहाबा से फरमाया कि ihराम खोल दो। ihराम, अच्छा क्या उस वक्त क्या यानी कि कैफियत होगी कि जब ihराम बांधा है, उम्रा करेंगे, काबे का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, रास्ते में आकर रोक लिया, मुआहदा हुआ, वो भी उनके हक़ में सारा जा रहा है, और फरमा रहे हैं कि ihराम खोल दो। सारे बड़े परेशान हुए। इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो ही रसूलुल्लाह के मुंह से ये अल्फाज निकले, आप फ़ौरन खड़े हो गए और ihराम की चादरें उतारी और कपड़े पहन के आ गए। किसी ने कहा कि आपको बड़ी जल्दी है, आपने फ़ौरन ihराम उतार लिया। वो सारा ज़माना सोच रहा है, सारे लोग सोच रहे हैं आपको बड़ी जल्दी थी। कहने लगे कि जल्दी की बात ही कोई भी नहीं है, जब इन्होंने कहा था फ़ौरन बांध लिया, और जब इन्होंने कहा फ़ौरन उतार दिया, बात ही ख़त्म हो गई। बात तो इन पर मौकूफ़ है, इनके कहने ना कहने पर। अच्छा, सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबीयत में जलाल था, जज्बा जिहाद से सरशार रहते थे हर वक्त। कहने लगे कि मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में चला गया, और मैंने जाकर कहा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? शायद फरमाया हाँ सच्चा रसूल हूँ। कहा इस्लाम सच्चा है? कहा हाँ सच्चा है। कुरान सच्चा है? कुरान सच्चा है। तो फिर जब हम 313 थे उस वक्त नहीं डरे, अभी तो हमारी तादाद भी 1500 है, और फिर हम दब कर सुलह क्यों कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई और कहा, ऐ उमर, तुझे तेरी माँ रोए, मैं अल्लाह का नबी हूँ और सच्चा नबी हूँ, वही करता हूँ जो अल्लाह मुझे हुक्म देता है, मैं अपनी मर्जी तो करता ही नहीं हूँ। कहने लगे, अच्छा आपने कहा नहीं था कि उम्रा करेंगे, उम्रा अदा करेंगे? इरशाद फरमाया, उमर हमने कहा था कि उम्रा करेंगे, लेकिन ये कब कहा था कि अभी करेंगे? जब अल्लाह का हुक्म हो गया तो उम्रा भी कर लेंगे। उमर फारूक कहते हैं, मैं खैमे से बाहर निकला, साथ ही अबू बकर सिद्दीक़ का खैमा था, मैं उस खैमे में चला गया। मैं बड़ा परेशान था। जाकर वही सवाल मैंने अबू बकर से किए, कहा कि ये अल्लाह के रसूल हैं? अबू बकर ने बिल्कुल वही अल्फाज दोहराए, बुखारी में ये मौजूद है, सेम वही अल्फाज। कहा कि बिल्कुल सच्चे रसूल हैं? कहा इस्लाम सच्चा है? कहा बिल्कुल सच्चा है। कुरान सच्चा है? कुरान भी सच्चा है। तो अबू बकर, हम फिर दब कर सुलह क्यों कर रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक ने वही अल्फाज दोहराए, कहा उमर तुझे तेरी माँ रोए, वो अल्लाह के रसूल हैं, उन्हें जो हुक्म होता है वो वही करते हैं। कहने लगे, मैंने फिर कहा कि अच्छा उन्होंने कहा नहीं था कि उम्रा करेंगे? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि उन्होंने ये कब कहा था कि अभी उम्रा करेंगे? उन्होंने कहा था उम्रा करेंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा, उम्रा कर लेंगे। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बाहर आया, मेरा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मेरी आंखों से ज़ारों के तार आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, अबू बकर मैं तेरे मकाम पर नहीं पहुँच सकता, मैं तेरे मकाम को। इसीलिए हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते थे कि अबू बकर, मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां आप ले लें, गार वाली मुझे दे दें। गार वाली, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उशाक का एक अपना अंदाज़ होता है, अपने अपने अल्फाज में बात करते हैं। कहने लगे, वो गार के अंदर कौन सी ऐसी नेकी थी? उमर कहते हैं, मेरी सारी ले लो और गार वाली दे दो। गार में कौन सी नेकियां की थी? तो कहा, गार में महबूब के चेहरे की जो ज़ियारत की थी ना, जहाँ कोई नहीं था, गार में, वो एक नेकी ऐसी थी। और गार में जो महबूब के लिए अपना सब कुछ लुटा के बैठे हुए थे, वो एक नेकी ऐसी थी जो सबसे बड़ी थी।